क्या कह रहे हो लल्ला? मैया आप चल के देखो तो सही, चंद्रदेव को कुछ हो जाए ना। लल्ला चलो ना मैया। ये देखो मैया चंद्रदेव। आप सब हंस रही क्यों हो? चंद्रदेव को बचाओ ना। कान्हा, चंद्रदेव तो वहां है लल्ला, देख। वहाँ भी और यहाँ भी दो दो चंद्रदेव है क्या? ना लल्ला, चंद्रदेव तो एक ही है। पर जब तुझसे इतना प्रेम करते हैं ना, तो जब तू आकाश में देखतो है तो तुझे दिखते हैं, और जब तू नीचे देखतो है तो जल में भी दिखते हैं। प्रतिबिंब है लल्ला। हाँ, मुझसे इतना प्रेम करते हैं ये, तो मैं इन्हें अपने हाथों में लेकर देखूंगा। हाथ में लेके? ये तो संभव ना है। जब ये इसमें समा सकते हैं तो मेरे हाथों में क्यों ना आ सकते? मुझे इन्हें छूना है मैया। ऐसा हट मत कर कान्हा। पर क्यों मैया? पर आप मुझे किसी बात के लिए मना ना करती, फिर अभी क्यों कर रही हो? क्या कह रहे हो कान्हा? देखो ना जी, चंद्रदेव चाहिए इसे, हाथ में पकड़ने के हट करके बैठो है। कान्हा, भैया सही कह रही है। चंद्रदेव कोई हाथ में लेने की वस्तु ना है। मैया को जब मुझे इतनी छोटी सी इच्छा भी ना माननी, तो मुझे यहाँ लाई क्यों? जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। लल्ला, तुझे तो पता है ना, तेरी मैया तुझसे बात किए बिना एक क्षण भी ना रह सकती। मैं आपसे तभी बात करूंगा जब आप मुझे चंद्रदेव ला के दोगी। तब तक तो ना आपके पास आऊंगा और ना ही प्रसाद खाऊंगा। हाँ नहीं तो? लल्ला, अब मैं इसे चंद्रदेव कहाँ? अब तुम क्या करोगी? कैसे मिलवाओगी इन सबको महाराज से? पूरा राज दरबार भरा हुआ है, सब महाराज की प्रतीक्षा में आतुर हैं। और कुछ सभासदों को तो ये भी संदेह है कि स्वामी जीवित है भी या नहीं। तो फिर चलो मिलते हैं उनसे। प्राप्ति, वो तुम्हारे नहीं महाराज के दर्शन करना चाहते हैं। मैंने कहा ना तुम्हें मेरे साथ चलो। छल है ये। हाँ हाँ, छल है ये। हमें महाराज से मिलना है। आपने आश्वासन दिया था कि आज रात हम महाराज कंस से अवश्य मिल पाएंगे, तो कहाँ है वो? असंभव को संभव कर दिया तुमने, किंतु कैसे प्राप्ति? मैंने कहा था ना, ये सब महाराज से मिलना चाहते हैं,
तो इन्हें इनके महाराज अवश्य मिलेंगे। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हो? कुछ सुझाव तो दो। अरे मैं क्या कहूँ, चंद्रदेव कोई गेंद थोड़ी ना जो उसके हाथ में लाकर थमा दूं। मुझे भी कछु सूझ ना रहो। चंद्रदेव कोई गेंद थोड़ी ना जो उसके हाथ में लाकर थमा दूं। मुझे भी कछु सूझ ना रहो। पर मुझे सूझ गयो और समझ में भी आ गयो कि मुझे क्या करना है। क्या करना है? कस्तूरी सुन। कान्हा, मैया, जब तक आप मुझे चंद्रदेव नहीं दोगे मैं आपसे बात ना करूंगा। इसीलिए तो बुला रही हूँ लल्ला। आजा, ले ले अपने चंद्रदेव। सच्ची में? हाँ लल्ला। चंद्रदेव चाहिए ना? चंद्रदेव को हाथ में पकड़ने के लिए तैयार है ना लल्ला? हाँ। ले चंद्रदेव। जो सारे जग की लीलाओं का संचालन करते हैं, उनकी मैया उन्हीं के साथ आज लीला कर रही है। कौन कौन चंद्रदेव? कौन कौन? देखो मेरे पास क्या है। पर चंद्रदेव तो चुप, मुंह मीठो करना है तो मुंह बंद करना होगा। आजा लल्ला, खा। ये सच्ची में चंद्रदेव है ना मैया? हाँ लल्ला, पहले आसमान में, सच्ची के चंद्रदेव। फिर इसमें, और अब मेरे हाथ में। मैया, इनका स्वाद चख लो। खान के गोले को तो चख ही सकते है लल्ला। मैया, ये तो सच्ची में बहुत मीठा है। मैं अपने सखाओं को भी चखा दूं? अवश्य लल्ला। अपनी जो भी वस्तु होती है उसे दूसरों के साथ मिल बांट के ही उपयोग करना चाहिए। जा। आज तो खान की गेंद ने बचा लो। चले। महाराज कुछ बदले बदले से लग रहे हैं ना? संभव है कई वर्षों की तपस्या के कारण ऐसा लग रहा हो। अश्विन पूर्णिमा की रात जब सब लोग चंद्रदेव के दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं, आप सब मेरे दर्शन के लिए तड़प रहे थे। और वो तड़प इतनी थी कि उसने मेरी तपस्या, वर्षों की तपस्या भंग कर दी। वैसे ये तपस्या मैं किसके लिए कर रहा था? आप सभी के लिए।
ताकि आपके महाराज और शक्तिशाली हो जाएं और उस विष्णु अवतार का वध कर सकें। पर मेरी महारानियों ने मुझे बताया कि मेरा एक भक्त ऐसा भी है जो मुझसे मिलने के लिए इतना व्याकुल है कि उसके बारे में जानकर मेरे मन में उससे भेंट करने की इच्छा जाग उठी। और फिर क्या था, मैं अपनी वर्षों की तपस्या भंग करके यहां आ गया। कितने मीठे और स्वादिष्ट थे चंद्रदेव। एक बार और मिल जाते तो अच्छे से अंदर जा तो। इसमें तो एक और चंद्रदेव है। चंद्रदेव, आप तो मैया के हाथ में आ गए थे, तो मेरे हाथों में क्यों नहीं आ रहे हो? लल्ला जी, आओ ना मैया, ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या मुझसे इन्हें प्रेम नहीं है? चल 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 भीतर। सदानंद जी पाठ सुनाने वाले हैं। तुझे जानना था ना अश्विन पूर्णिमा के बारे में? अश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा, इसका केवल इसलिए महत्व नहीं है कि अब वर्षा ऋतु का समापन हो रहा है, बल्कि इसका इसलिए महत्व है कि आज रात ही चंद्रदेव के प्रकाश में मैया लक्ष्मी धरती पर अवतरित हुई थी। अब मैया लक्ष्मी की पूजा करके उनके प्रिय खीर को प्रसाद के रूप में चढ़ाना है। माँ लक्ष्मी अवतरित हुई धरा पर, प्रभु के दर्शन को आई, पर देख चंद्र पर ध्यान प्रभु का, माँ अचरज से मुस्काई। अद्भुत प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए आई हूं और आप चंद्रदेव के दर्शन के लिए उत्साहित है, परंतु मुझे आपके दर्शन मिल गए, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। चंद्रदेव तो फिर से आ गए। तो वो क्या था जो मैंने चखा था? लक्ष्मी मैया की पूजा के पश्चात अब हम चंद्रदेव की पूजा करेंगे, ताकि वो खीर के प्रसाद पर अपना अमृत तत्व बरसाकर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अब हम सब खड़े होकर चंद्रदेव के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। अरे चंद्रदेव कहाँ गए? अभी तो यहीं आकाश में चमक रहे थे। सब यहाँ है तो कान्हा कहाँ गए हो? दिख नहीं रहा है। अरे चंद्रदेव कहाँ गए? अवश्य बादलों के पीछे छुप गए होंगे।
प्रकाश तो इधर से आ रहा है, पर चंद्रदेव कहाँ है? तो बताइए, कौन है वो मेरा विशेष भक्त? संकोच मत करो, सामने आओ। मैं देखना चाहता हूं अपने उस विशेष भक्त को, गले लगाना चाहता हूं। अक्लासुर, तो तुम हो मेरे वो विशेष हितैषी। अरे मेरे मित्र, वहां क्यों खड़े हो? इधर आओ। मुझे देख लिया ना अच्छे से अक्लासुर? अब पहचान भी लो। हो गए मृत्यु के दर्शन अक्लासुर, संतुष्ट होना। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मेरा नाम तो कृष्ण है। आप चाहे तो अन्य सभी की तरह मुझे कान्हा बुला सकते हैं। कान्हा? वैसे आप कौन हो? चंद्रदेव को कहाँ छुपा दिया? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले मिल चुके हैं? मैं ही तो चंद्र हूँ कान्हा, वही चंद्र जो वर्षों से बस दूर से आपके दर्शन कर रहा है। मैं आपको अपने झरोखे से दिखता था प्रतिदिन, इसके लिए आप मुझे जाने पहचाने लगे। ये ध्वनि तो कान्हा की है कहाँ वो? जानते हो चंद्रदेव, आपका प्रकाश मेरे खटिया पे पड़ता है, पर कभी कभी तो आप मेरे मुंह पे चमकते हो। बातें किससे कर रहा है? कोई और है जिसे कंस से मिलना है? यदि अगली बार किसी ने भी मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश भी की तो इस दृश्य को स्मरण करना और स्मरण रखना, कोई भी मेरी महारानियों से प्रश्न करने का दुस्साहस नहीं करेगा।
बीते वर्षों में जैसा हुआ आगे भी वही होगा। मेरी अनुपस्थिति में सारे आदेश मेरी महारानियां देंगी और तुम सब उनकी आज्ञा का पालन करोगे, वो भी शीश झुका के। और यदि किसी ने भी मेरी महारानियों के आदेश का उल्लंघन किया तो उसकी यही दशा होगी। मनोहर, जाओ और पूरे मथुरा में इसके मृत तन की प्रदर्शनी करो, ताकि सबको पता चल जाए कि मथुरा नरेश महाराज कंस अभी जीवित हैं और उनका क्रोध भी। धन्यवाद प्रभु, आज आपने मुझे अपने पास बुलाने की इच्छा प्रकट की। ये सौभाग्य था मेरा, इसे व्यर्थ कैसे जाने देता। इसलिए चला आया आपके पास, आपके दर्शन इतनी निकट से करने। कान्हा, कहाँ है तू? यही हूँ मैया, चंद्रदेव से बातें कर रहा हूँ। कहाँ है तेरे चंद्रदेव? यही मेरे सामने। चल